ओके, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम आ गए हैं आप लोगों के लिए CUET के रजिस्ट्रेशन की वीडियो। कैसे कैसे हमें फिलिंग करनी है, कैसे कैसे हमें फॉर्म सबमिट करना है, मैं आपको सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दिस इज़ फॉर क्लास 12th। ठीक है, देखो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बीटेक करना चाहते हो, आप नीट करना चाहते हो, ND का एग्ज़ाम देना चाहते हो, कोई अदर यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हो, CUET दैट इज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो ज़रूर दो बेटा। क्योंकि होगा क्या, जब भी आपके पास आपका ऑप्शन ए है, बहुत अच्छी बात है और वो आपको ऑप्शन ए मिल भी जाए, यही हम सबकी दुआ है। लेकिन अगर ऑप्शन बी फेल हो जाता है कभी, तो हमारे पास ऑप्शन बी भी रेडी होना चाहिए। तो CUT का एग्ज़ाम इज़ ऑप्शन बी फॉर अस। ओके, और जिनके लिए ऑफ कोर्स किसी ने BSc करनी है केमिस्ट्री में या बायो में, कंप्यूटर साइंस में, फिज़िक्स में, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल BCom ऑनर्स करना चाहता है कोई बच्चा, है ना, कॉमर्स की फील्ड का है, BCom ऑनर्स इज़ अ वेरी गुड चॉइस अमंग स्टूडेंट्स, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहेगा, है ना। तो CUT एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम अंडर ग्रेजुएट के लिए ही ढूंढ रहे हैं फॉर्म। ठीक है, NTA हमारी साइट है जो CUET या फिर जो एग्ज़ाम वगैरह है वो कंडक्ट भी करवाता है, NTA। तो हमें NTA की ही साइट पे जाना है। ठीक है, ये हमारा 3 जनवरी को शुरू हो गया था और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो मैं आप सभी को यही बोलूँगी, प्लीज़ 31 जनवरी तक ना रुकें। आज हो गई है हमारी 12 जनवरी, तो आप इसको हद मार के 15-16 जनवरी तक कंप्लीट कर दो, क्योंकि आप लोगों को फिर बाद में दिक्कत परेशानी आ सकती है। कभी साइट बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, क्योंकि बहुत बच्चे लास्ट मोमेंट पे याद आती है कि CUT भरना है, तो साइट क्रैश होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, एंड आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ जो आपको रखना है अपने पास। वाइल फिलिंग दी फॉर्म आप लोग अपनी एक पिक्चर क्लिक करवा के बाहर से अच्छे से उसको JPG या JPG फाइल में रख लो। ठीक है, आपके सिग्नेचर वाइट शीट पे करके रख लो और उसका डॉक्यूमेंट फॉर्म में ले लो। कंप्रेस डाउन वगैरह कर लोगे आप आराम से गूगल पर। और आधार कार्ड का नंबर आपको चाहिए होगा, और अगर कोई माइनॉरिटी का केस है तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए होगा। लेकिन अगर कोई OBC का है या SC ST जनरल कैटेगरी को छोड़कर अगर कोई भी आपके पास है पॉसिबिलिटी, तो उसका सर्टिफिकेट रिन्यू करवा के रखो। ठीक है, पुराना 1 साल 2 साल पुराना नहीं चलेगा, 6 महीने के अंदर अंदर रिन्यू कराना होता है, तो वो रिन्यू करा के रखना। तो हम पहुंच गए हैं CUET की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम के पोर्टल पर, और यहाँ नीचे आओगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUT UG। ठीक है, मैंने इसको पहले ही खोला था तो टर्मिनेट दिखा रहा है, मैं एक बार दोबारा खोलूँगी। तो हमने CUT UG में गए, हमने फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, तो हम रजिस्ट्रेशन पर आ गए। ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर आ गए उसको बोलो टर्मिनेट। ओके, टर्मिनेट कई बार ये हो जाता है, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा रजिस्ट्रेशन करनी है अपने लिए। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाओगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप कर लो डाउनलोड और पढ़ो भी ज़रूर उसको, क्या क्या है, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स वगैरह आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा नीड नहीं है, मैं इस वीडियो में सब कुछ समझाने वाली हूँ। आप इसको फटाफट से 1.5x की उसमें देख पाओगे स्पीड पे, और मैं भी जल्दी ही बोलूँगी ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जनरल कैटेगरी या OBC SC ST इन सब के लिए बेटा 3 सब्जेक्ट तो है ही है मिनिमम। ठीक है, आप रख सकते हो 3 सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल किसने लैंग्वेज रखा इंग्लिश, किसने कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ रख लिया और साथ में इको रख ली, या फिर इंग्लिश नहीं आती भाई मुझे पंजाबी रखनी है, पंजाबी के साथ मैंने केमिस्ट्री रख ली, केमिस्ट्री के साथ मैंने मैथ्स रख ली, वो आपके ऊपर, आप टू यू। बट जो 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनके अलावा आप कुछ नहीं रख सकते हो, 12th वाले सब्जेक्ट्स ही माने जाएंगे। तो उनके लिए 1000 900 800 और 4500 फीस है। लेकिन अगर आप चौथा सब्जेक्ट और पांचवा सब्जेक्ट, आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स फिल कर सकते हो, तो हर सब्जेक्ट के लिए आपकी फ़ीस जनरल कैटेगरी 400 है, OBC के 375, तो ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, नीचे आ जाओ। उसने पूछा कि आपने बुलेटिन पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है, ऐप डाउनलोडेड, क्लिक हियर टू प्रोसीड, हमने प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद अब आपको क्या करना है, वो रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। कैंडिडेट का नाम, मेरा नाम है जसलीन कौर, मेरे पापा का नाम, मेरी मम्मा का नाम, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, कौन सी डेट है, 12 जनवरी 2002 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जेंडर हमारा मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तीनों ऑप्शन हैं हमारे पास। कंफर्म करना है जो 10th की मार्कशीट पे नाम लिखा है, प्लीज़। फॉर एग्जांपल मेरे नाम में लिखा है जसलीन कौर, तो मुझे कौर लिखना ज़रूरी है। आई कांट राइट ओनली जसलीन, राइट। किसी का नाम है शुभम मिश्रा, पर उसने 10th के सर्टिफिकेट में ओनली शुभम है, तो उसको शुभम ही लिखना है, मिश्रा नहीं लिखेगा फिर वो। तो जो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नाम है वही लिखना, और अपना आधार कार्ड लिंक करा के रख लो।
ठीक है। कैंडिडेट का नाम, अगेन फादर का नाम, ये सब का इन्फॉर्मेशन आप करोगे। एड्रेस लिखोगे, कहाँ का एड्रेस है, फॉर एग्जांपल 1C325, ठीक है। सब लोकेलिटी क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मानसरोवर गार्डन, ठीक है। के नियर कुछ मदर डेयरी है या कोई सिंगल स्टोरी है, जो भी आपको सब लोकेलिटी आप भरोगे। कंट्री में आप इंडिया भरोगे, स्टेट में आप दिल्ली भरोगे। प्लीज़ एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ फटाफट से अपना। जब मैं फॉर्म भर रही थी अपने कॉलेज टाइम पे, तो मैंने गलती से ना मतलब मेरी बीएससी हो चुकी थी, मैं मास्टर्स के लिए फॉर्म भर रही थी, तो मैंने डी दबाया और डी से मैंने बस क्लिक करके पूरा फॉर्म भर दिया। देखा ही नहीं कि मैंने दिल्ली करा है या मैंने कुछ और कर दिया, देखा ही नहीं। मतलब आई वॉज सो लॉस्ट एट दैट टाइम, कोविड का टाइम चल रहा था। जब मेरा एडमिट कार्ड आया एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, मेरा एडमिट कार्ड आया, आई वॉज शॉक टू सी कि मेरी देहरादून डिसाइड हो रखी है स्टेट। देहरादून, मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी, देहरादून कैसे जाऊँगी भाई, कोविड चल रहा है, जाना आना मना था उस टाइम पे, 2020 की बात है। मैंने इतने चक्कर काटे डीओ के, मैंने इतने चक्कर काटे कि मैं बता नहीं सकती। मैंने रो धो दिया उधर, भाई प्लीज़ दिल्ली कर दो, दिल्ली कर दो, मैं पेपर नहीं दे पाऊँगी, ये वो है। वो कहते मैम ये तो हो ही नहीं सकता, क्या आपने हरकत कर दी। मेरे को अपने ऊपर ही इतना गुस्सा चढ़ता, भाई क्या कर दिया मैंने, लिटरली क्या कर दिया। बहुत ध्यान से फॉर्म भरना, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस मेरा एक दिन पहले एडमिट कार्ड चेंज होकर आ गया था, मुझे फिर दिल्ली का ही वो मिला था, सेंटर मिला था। तो प्लीज़ फॉर्म भी जल्दी से जल्दी भरो, ताकि आपको थोड़ा नियरेस्ट सेंटर मिल पाए, इतनी दूर नहीं कि आप गाज़ियाबाद फॉर्म भर रहे हो, नोएडा का देने जा रहे हो पेपर। आपको पास में, अपनी लोकेलिटी के पास में पेपर मिल जाए। और आराम से हर बार आपको नीचे ना कैप्चा मिलेगा कि भाई कैप्चा भर के चेक करो, तो हर बार अच्छे से चेकिंग करनी है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। पिन कोड डाल दो, क्या पिन कोड है, डिस्ट्रिक्ट डाल दो, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ, वॉट एवर योर डिस्ट्रिक्ट इज़। फिर अपनी ईमेल एड्रेस को बहुत अच्छे से डालना और नंबर को, क्योंकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आगे सीयूईटी के दौरान, वो आपको ईमेल और फ़ोन नंबर से मिलेगी, तो उसको बहुत अच्छे से चेक कर लेना। ओके, उसमें कोई गड़बड़ परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हो दे दो, नहीं तो आगे अभी तुमसे वो पेरेंट का नंबर मांगेगा, एक पेरेंट का आगे जाके, तो आप देना चाहते हो दो, नहीं तो आगे जाके सीधा डालना। अगर आपका एड्रेस जो अभी प्रेजेंट एड्रेस और जहाँ पे आपका जन्म हुआ सेम है, तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। चूज़ पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड रखो, पासवर्ड कुछ ऐसा रखना जो आप लोगों के लिए ईजी टू मेमोराइज हो, ठीक है। अपना नाम, अपना नंबर कुछ भी डालो, इस पासवर्ड से कोई हमारा पैसा नहीं लेके जा रहा, बट ये पासवर्ड याद होगा तो आप हमेशा लॉगिन करने में परेशान नहीं होंगे। कहीं लिख लो या नोट्स में लिख लो अपने फ़ोन में, ठीक है। कंफर्म करो पासवर्ड को। कई बार ऐसा होता है पासवर्ड भी भूल जाते हैं, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन दे रखा हमें कि कोई भी क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक या व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, कुछ भी चूज़ करो। मेरा फेवरेट स्पोर्ट है बैडमिंटन, ऐसे लिख दो। तो आप कभी भी अगर भूलते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपसे आपका क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे आप कैप्चा डालोगे 6856U6, मेरे पास आ रहा है तो मैंने डाला, और ये डाल के मैं करूँगी सबमिट, तो मेरा पहला काम हो जाएगा पूरा। जब मेरा पूरा काम हो जाएगा, तो वो आपसे ना एक दोबारा से एक विंडो दिखाएगा और उसमें लिखेगा कि सब कुछ ठीक है, आपका पक्का श्योर हो, नेम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, लोकेलिटी, ये सब कुछ सेम है, सही है। आप सब पे टिक करोगे, हाँ सही है। फिर आप उसको कंफर्म करो, आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म। यहाँ पे आप रजिस्टर तो हो गए, लेकिन अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको दोबारा से CUT UG रजिस्ट्रेशन की साइट खोलनी है, ठीक है। आपने UGC की साइट दोबारा खोलनी है, दोबारा रजिस्ट्रेशन फॉर CUT UG 2026 पे जाना है। अब जो एप्लीकेशन करनी है कंप्लीट, उस पर थोड़ा टाइम टेकिंग है वो, तो थोड़ा टाइम लेकर करना है। ऐसा नहीं है कि अभी मेरा मन नहीं है तो पूरा एक ही बारी करना। रजिस्टर कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास टाइम नहीं, मेरा ट्यूशन का टाइम हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, रात को आराम से खाना वाना खा के बैठो, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठो, आराम से फिल करो। कोई बड़ा भाई बहन है उसको बिठाओ साथ में कि दीदी भैया आप चेक करते रहो, मैं कोई गड़बड़ ना कर लूँ, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में अब हमें जाना है, क्योंकि हम रजिस्टर तो कर चुके हैं ना, तो हमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में जाना है। तो मैंने यहाँ से करा लॉगिन। अब लॉगिन करके मेरी एप्लीकेशन नंबर आपको SMS पे आ जाएगा, क्योंकि आपने फ़ोन डाला है ना, अपना फ़ोन नंबर, और आपको मेल पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा एप्लीकेशन नंबर मैंने डाल दिया, पासवर्ड भी डाला हुआ है, मैंने डाल दिया, सेव कर रखा है। मैंने कैप्चा डाला, तो जैसे ही मैंने कैप्चा डाला, मेरे पास खुल जाएगा मेरा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है।
उसने कहा आपने कहीं और पहले किया हुआ है लॉगिन, तो मैंने कहीं और लॉगिन करा हुआ था इसलिए मैंने वहाँ से लॉग आउट कर दिया। अब मैं दोबारा से कैप्चा डाल रही हूँ। जितनी बारी वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा ना उतनी बारी वो आपसे कैप्चा ज़रूर डलवाएगा, ठीक है, माइंडेड। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया मेरा कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म मेरा आ रहा है इनकम्प्लीट। एप्लीकेशन फॉर्म पे चलते हैं क्योंकि कंप्लीट करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारी डिटेल्स मैं भर चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों को दिखानी है इसलिए मैं वापस से एक एक करके सारी डिटेल्स पे जाऊँगी और दिखाऊँगी। तो चलती हो, ठीक। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे सबसे पहले आप आ जाओगे तो आपसे आपका पता मांगेगा, आप कौन से में हो, 1B78, ठीक है। सब लोकेलिटी क्या है, फॉर एग्जांपल नियर हनुमान मंदिर है, और लोकेलिटी क्या है मेरी सुभाष नगर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। देश कंट्री कौन सी है, इंडिया है। स्टेट हमारी दिल्ली है। जो किसी और स्टेट पे रहता है तो किसी और स्टेट पे भी डाल सकता है, फॉर एग्जांपल बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ एंड सो ऑन। डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ साउथ, वॉट एवर वन। और पिन कोड आपको डालना है 110058 फॉर एग्जांपल। ईमेल एड्रेस जो आपने पहले डाली है वही डालना, ऐसी ईमेल एड्रेस डालना, ठीक है। और मोबाइल नंबर वही सब सेम एज परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, येस। यहाँ पे आप कैप्चा दोबारा से डालोगे और जैसे ही आप दोबारा से कैप्चा डालोगे तो आपका हो जाएगा ये वाला पार्ट सेफ। सेव एंड नेक्स्ट, येस। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, येस आई वांट टू सबमिट दिस सेक्शन। जैसे ही सेक्शन सबमिट होगा पर्सनल डिटेल्स पे आ जाओ, ठीक है, ओके। अब आप पर्सनल डिटेल्स पर आ गए। पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना नाम डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है क्या है आपका, फीमेल या मेल, गार्डियन नेम, फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, फिर नेशनैलिटी इज़ इंडिया, ठीक है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, निवास कौन सा है आपका, हमारा दिल्ली है तो हम दिल्ली डालेंगे, किसी का छत्तीसगढ़ है वो डालेगा, अरुणाचल प्रदेश, वॉट एवर वो डालेगा। श्रेणी कैटेगरी मेरी जनरल है, किसी की ओबीसी है तो वो ओबीसी डाले, पर फिर वो ओबीसी का फॉर्म जो है रिन्यूड, मतलब ऐसा नहीं आप 2 साल पुराना ओबीसी का फॉर्म डालोगे नहीं चलेगा। उसकी भी एक लिमिटेशन होती है बेटा, उसकी एक एक्सटेंडेड वैल्यू होती है कि कब तक आप उस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हो। तो जो भी है आपका वो आपको यूज़ करना है। कैटेगरी जनरल हमने कर दिया कंफर्म, ठीक है। फिर डायबिटिक हो, नहीं है जी। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अगर आप अर्बन शहर में रहते हो तो अर्बन करो, और अगर आप गांव वगैरह में रहते हो तो रूरल करो, ठीक है। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, 2 लाख से 3 लाख, 3 से 4, 5 से 6, जितनी भी उन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं आपकी जितनी इनकम है फैमिली इनकम आप डाल दो। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, येस। फॉर एग्जांपल आई एम सिख, तो सिख माइनॉरिटी है, ठीक है। किसी का क्रिश्चियन है या पारसी है या मुस्लिम है या जैन है तो वो चूज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद डिफेंस में कोई बंदा है हमारा जो काम करता हो, नो। एनसीसी का कोई कोटा है, नो। स्पोर्ट्स का कोई कोटा है, नो। बट याद रखना बच्चे, जिन कोई लड़के हों जिनका स्पोर्ट्स कोटा हो तो उनको ना स्पोर्ट्स कोटा में भी एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। तो स्पोर्ट्स कोटा है अगर और सर्टिफिकेट्स हैं तो येस डाल के सर्टिफिकेट डाल देना मांगेगा तो, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कॉलेज में 5% मिल जाती है हमें स्पोर्ट्स कोटा पे। तो फॉर एग्जांपल 80% पे मिलनी थी पर हमारे तो 76 है, तो हमारे पास स्पोर्ट्स कोटा है पर तो हमें 76 पे भी मिल जाती है, ठीक है। फिर आप कैप्चर डालोगे यहाँ पे और कर दोगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ गया डिसेबिलिटी डिटेल्स। तो डिसेबिलिटी डिटेल्स कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं तो नो। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है तो आप येस कर दो, ठीक है। कैप्चर डालो, ख़त्म काम। आइडेंटिटी डिटेल्स पर आ जाओ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या डाला था, मैंने अपना पासपोर्ट का डाला था। तो उन्होंने बोला था कि भाई इंडियन पासपोर्ट नंबर एज योर आइडेंटिफिकेशन वॉज सबमिटेड ऑन 11/1/2026, कल ही किया मैंने। तो अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, सबसे बेस्ट है कुछ मत करो यूज़, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड यूज़ कर लो। सबसे बेस्ट वे है आधार कार्ड यूज़ कर लो, क्योंकि आधार कार्ड हमारा लिंक्ड भी है फ़ोनों से भी, नंबरों से हमारा डिटेल्स, तो दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी डिटेल्स भी हो जाती है कंप्लीट, स्किप एंड प्रोसीड। देन अपार आईडी, बेटा अपार आईडी कई स्कूल्स में अपार आईडी बनवा रखी है, कई लोगों ने बना रखी होगी, एबीसी डिटेल्स करके कुछ होता है। ज़्यादातर स्कूलों ने बनवा लिया, जिन्होंने नहीं बनवाई है वो नो डाल दो, जिनकी बनी हो वो येस डाल दो, लेकिन अपार आईडी का फिर नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए। नहीं है तो नो डालो, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें इसकी, ठीक है। हम कौन से एग्ज़ाम के लिए भर रहे हैं, तो अप्लाई फॉर एग्ज़ाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर हम करते हैं चूज़, ठीक है। मैं CUET UG के लिए भर रही हूँ तो मैंने सिलेक्ट फॉर एग्ज़ाम कर दिया CUET UG। अब टेस्ट पेपर मुझे कौन कौन से, मैंने एक लैंग्वेज चूज़ कर ली इंग्लिश, आप चाहो तो हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश इज़ समथिंग हर बच्चा अटेम्प्ट कर लेता है ना,
12th तक पढ़ी है हमने इंग्लिश, सबने पढ़ी होती है इंग्लिश, तो इंग्लिश इज़ अ वन एट सेफर साइड, आप कर सकते हो इंग्लिश को चूज़। उसके बाद लैंग्वेजेस के बाद आपके पास और डोमेन्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी आ गया, एग्रीकल्चर डोमेन आ गया, बायोलॉजिकल या बायोकेमिस्ट्री आ गई आपके पास, देन बिजनेस स्टडीज़ आ गई, देन केमिस्ट्री आ गई। तो सिंस मी फ्रॉम PCM सब्जेक्ट्स, तो मैंने केमिस्ट्री चूज़ कर ली। चाहो एनवायरमेंटल साइंस जिनके स्कूल्स में है, 12th में अगर पढ़ी है तो ज़रूर करो, नहीं तो नहीं कर सकते। कंप्यूटर साइंस मेरा डोमेन या इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस IP मेरा डोमेन है, तो मैं वो चूज़ कर सकती हूँ। बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आर्ट्स हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स अप्लाइड, देन डांस, म्यूज़िक फॉर फिजिकल एजुकेशन। इन सबको मत करना क्योंकि ये थ्योरी पढ़ना थोड़ा ना फिर रट्टाफिकेशन एंड ऑल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देन फिजिक्स, जो हमने सब्जेक्ट 12वीं में पढ़े हैं, हम उसी को ही तो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे ना, और तो कोई सब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो जो करा है वो करो। एक लास्ट है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बेटा ये तो बहुत अच्छा, मतलब GAT तो आप आराम से कर सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आप 2-4 वीडियोस भी देख लोगे ना, आप आराम से निकालना शुरू कर दोगे। तो आपको कभी समझ में ना आए कि मेरे को क्या चूज़ करना है, GAT कर लो, ठीक है। मीडियम कौन सा चाहिए, देखो जो लैंग्वेज आप चूज़ करोगे, फॉर एग्जाम्पल किसने गुजराती चूज़ करी है, तो वो गुजराती का पेपर तो गुजराती लैंग्वेज में ही आएगा, हिंदी का पेपर हिंदी के पेपर में ही आएगा, पंजाबी का पेपर पंजाबी लैंग्वेज में आएगा। लेकिन जो बाकी डोमेन्स आपने चूज़ किए, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स करा, अकाउंट्स करा, IP करा, या कुछ और बिजनेस करा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स, ये सब आप कौन से मीडियम में पढ़े हो स्कूल में, उसी मीडियम में पेपर आना चाहिए ना। तो मैंने इंग्लिश में पढ़ी थी, तो मैंने इंग्लिश मीडियम ही चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस है, ठीक है। और उसके बाद मैट्रिकुलेट क्या काम है, ठीक है। मदर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस है, और क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है वो, ठीक है। आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करके, और ये आपका ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम की डिटेल्स भी। उसके बाद आ जाओ क्वालिफिकेशन डिटेल्स, क्लास 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये मांगेगा आपसे, ठीक है। पास हो या क्या स्टेटस है, तो पास ही थे हम ऑब्वियसली, तभी तो 11th-12th में आए हैं भाई। कब पास हुए, 2024 में पास हुए। और 10वीं और इक्वलेंट का हमने एग्ज़ाम दिया है। अर्बन में मेरा स्कूल था, यानी कि स्कूल के बारे में डिटेल्स है कि स्कूल आपका गांव में है, शहर में है। तो शहर में तो अर्बन, कैसा स्कूल था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, केंद्रीय विद्यालय था, वॉट एवर इट इज़, तो मेरा प्राइवेट अनएडेड था। दिल्ली, मेरा एग्जामिनेशन स्टेट भी दिल्ली में ही था, और वेस्ट दिल्ली में पढ़ा था। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, परसेंटेज 500 में से 429 मार्क्स आए थे, 85.8% बनी थी बच्चे की। और ये रोल नंबर है बच्चे का, कहाँ पे, स्कूल का नाम और H17 और मायापुरी, ठीक है। इसने स्कूल का नाम नहीं डाल रखा, चलो मैं ये डलवा दूंगी बच्चे को, ये भी मेरे एक स्टूडेंट का ही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। 12th में आप अभी अपीयर हो रहे हो, तो अपीयरिंग दिखाना है। और कोई बच्चा अगर दोबारा CUT दे रहा है, फॉर एग्जांपल पिछले साल उसने 12th पास करी और इस साल वो CUT देना चाह रहा है, तो वो डालेगा पास्ड, वो पास हो चुका है, दोबारा देगा इस बार, ठीक है। वापस वही 12th और इक्विवेलेंट है, अर्बन है, 2026 दिल्ली, प्राइवेट एंड एडेड, ठीक है। रिजल्ट मोड वो कुछ नहीं आपको देखो दिखाएगा, क्योंकि अभी हम दे रहे हैं ना, हम अपीयर करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, CBSE हमारा, किसी का ICSE तो वो भी डाल सकता है। H17 मायापुरी, और ये मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो मेरी स्कूलिंग की जो डिटेल्स थी वो भी उसने मुझसे ले ली। देन एडिशनल डिटेल्स पर आ जाओ। तो एडिशनल डिटेल्स में उसने बोला क्या आप कोई ट्विन हो, नो, हम में से कोई ट्विन नहीं है, तो हमने नो डाला। जैसे ही उसने पूछा आप ट्विन हो, और आपने बोला येस मेरा एक ट्विन भी है, तो फिर वो आपसे डिटेल्स ही मांगेगा, फिर आपको भरनी पड़ेंगी, और कैप्चा डाल के आप इसको भी फिलअप कर सकते हो। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको बोला था, तो इसमें आप इंडिया अपना मोबाइल नंबर किसी का भी अपना छोड़ के, मम्मी पापा किसी का भी डाल दो। जो पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था वो नहीं डाल सकते, वो लेगा ही नहीं। एडिशनल है तो आपको अलग से कोई नंबर डालना पड़ेगा, जिस पे आप कभी आपका फ़ोन नहीं चल रहा कुछ है, तो ये वाली डिटेल्स किसके पास आप चाहते हो चली जाए, मम्मा के पास या पापा के पास, ठीक है। तो वो आप डालो, और उनकी मेल ID डाल दो जो वर्किंग कंडीशन में हो, जिसको यूज़ कर सको। फिर आपने फ़ोटोग्राफ कैप्चर करनी है। तो फ़ोटोग्राफ क्या है, जैसे ही आप फ़ोटोग्राफ कैप्चरिंग पर आओगे, तो आपने क्या करना है, सामने कैमरा रखोगे, और कैमरा वेब कैम अपना ऑन कर लेना। अगर किसी का वेब कैम नहीं चलता तो फिर ये कर सकता है कि कनेक्ट करे, फिर फ़ोन के साथ कनेक्ट कर ले, और फ़ोन का वेब कैम कंप्यूटर लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर ले, और फ़ोन से फ़ोटोग्राफ खींच ले। फिर आपको लास्ट है अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है बेटा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड क्या करने हैं, यहाँ पे हमें अपनी एक फ़ोटोग्राफ चूज़ करनी है, ठीक है।
अगर मैंने तो पासपोर्ट डाला तो मुझे पासपोर्ट आकार की फ़ोटो यानी कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है, एक सिग्नेचर की फ़ोटोग्राफ और एक मैंने बोला था स्टार्टिंग में आधार कार्ड या जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हो वो, ये डालकर फिर फाइनल सबमिट आप कर दोगे तो आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब जैसे ही फाइनल सबमिट आप करोगे आपका कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ आपने डाल दिया, सब कुछ कर दिया, तो लास्ट में आपके पास आ जाएगा मेरा नाम, पिता, ये सब आपको करने हैं टिक। सब कुछ चेक करना पहले, क्या सब कुछ चेक करने के बाद ये टिक करना सही है, बिना इसको टिक करे मत, बिना चेक करे टिक मत कर देना। हमने चेक ही नहीं किया जी पिता माता का नाम और टिक कर दिया, यहाँ पे गलत छप गया। फिर वो विंडो मार्च में खुलेगी जाकर, करेक्शन विंडो खुलती ज़रूर है पर बाद में खुलेगी, तो हम क्यों रिस्क लें यार बाद वाला, हम अभी ख़त्म करेंगे ना करके। ठीक है, एंड आई हेयर बाय कंप्लीटेड माई फॉर्म कि भाई सब कुछ ठीक है, मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लिया था, उसके हिसाब से मैंने डाउनलोड वगैरह करके सब कुछ सही मेंशन करा और यहाँ पे आप आई करोगे आई एग्री। जैसे ही आई आप एग्री करोगे, पहले देखो मैंने अभी ऊपर किया नहीं ना तो वो आई एग्री को ले नहीं रहा, तो आपको सारे क्लिक करने हैं, टिक करने हैं, इन सब पे टिक करने के बाद ही आप आई एग्री पे क्लिक करोगे और फिर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा जी। फिर इसको कर देना बंद। बंद करने के बाद हमने क्या करना है, हमने करना है फ़ीस सबमिट। तो अब मैंने कितने सब्जेक्ट भरे, मैंने 5 सब्जेक्ट भरे और मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, तो मैं जनरल कैटेगरी की हूँ और मैंने 5 सब्जेक्ट भरे हैं, सिर्फ 1000 थी 3 सब्जेक्ट की फ़ीस बेटा। अब मैंने 5 सब्जेक्ट भरे हैं तो 5 सब्जेक्ट्स के लिए मेरी फ़ीस हो जाएगी 1000 प्लस 400 एक्स्ट्रा है पर सब्जेक्ट, तो मुझे एक्स्ट्रा 800 रुपये भरने हैं, तो 1800 मेरी हो जाएगी फ़ीस इसकी। ठीक है, अभी वो यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह कुछ नहीं कराएगा आपसे, अभी वो नॉर्मल आपसे डिटेल्स वगैरह ले रहा है। जब आप एग्ज़ाम दे लोगे ना फिर आप कौन सी यूनिवर्सिटी भरना चाहते हो उसके हिसाब से आप भर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। अभी मेरा इनकम्प्लीट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने लास्ट में टिक नहीं करा था, आपका आ जाएगा कंप्लीट। जैसे ही कंप्लीट आएगा फ़ी पेमेंट पे जाओगे, यूपीआई कार्ड देना है या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, देखो हर किसी में ना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स में थोड़ा परसेंटेज ऑफ बैंक भी काटता है, यूपीआई कर दोगे तो आराम से हो जाएगा, बस स्कैन करो एंड यू आर डन। तो ये हमने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, अब सिर्फ पढ़ना काम है। ऑफ कोर्स अब हमने भर दिया तो भर के अब छोड़ नहीं देना इसको, इसके ऊपर फोकस भी करना है, लेकिन पहले बोर्ड्स के ऊपर कर लो। ठीक है, आधे से ज़्यादा जिसकी बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छी है ना वो सीयूईटी का फॉर्म बहुत अच्छे से कर लेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में बता दूंगी कि क्या अटक रहे हो और कहाँ पे क्या भरना है। ठीक है, बाकी अपनी फ़ोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर और अपना आइडेंटिटी प्रूफ इसको पहले ही अपलोड करने के लिए तैयार कर लो। ठीक है जी, और कोई डाउट है तो बता देना कमेंट में और खूब सारा प्यार दो। तब तक के लिए मिलते हैं, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है तब तक आप फटाफट से CUET जाके रजिस्टर कर दो। मैं CUET का रजिस्ट्रेशन लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ 12th की भी एक वीडियो आने वाली है, 9th की भी आने वाली है और 10th की भी आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं मैम 9th की भी बनाओ, मैम 10th की भी बनाओ। तो येस, आज ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी एंड होपफुली 12th का एक सेक्शन आज कर दूँगी अपलोड और 9th 10th का शायद कल कर दूँगी। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जल्दी जल्दी से वीडियोज़ अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए, पर आपको पढ़ना भी है तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्ज़ाम, फॉर योर CUET। अच्छे से पढ़ो, खाओ पियो ऐश भी करो, लेकिन पढ़ाई पे बहुत फोकस करो क्योंकि अब यही 1 डेढ़ महीना है जब अच्छे से पढ़ना है। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।